7th सेंचुरी इन साउथ इंडिया, 7वीं शताब्दी दक्षिण भारत की जैन धर्म के विनाश की शताब्दी थी, जहां लाखों की संख्या में केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में जैन निवास करते थे। हजारों की संख्या में जैन साधु साध्वियों के विहार होते थे। हजारों की संख्या में हमारा स्थापत्य था, हमारा साहित्य था, हमारी परंपरा थी। बहुत बड़ी मात्रा में जैन धर्म जन धर्म बन चुका था, घर घर और गांव गांव पहुंचा था। अंततः हमारी संख्या जब घटती गई, दूसरे लोगों के राजपाट आए, तलवार के जोर पर हमें काट दिया गया, या तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया गया या फिर हमारे पुरखों को मौत के घाट उतार दिया गया। 7वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था। यह लोही लुहान का युग था। 1300 साल पहले, विशेष करके मद्रास से मदुराई के बीच में तो एक साथ में एक दिन में 50,000 साधु और 5 लाख जैन शावकों का कत्लेआम कर दिया गया था, धर्म परिवर्तन नहीं करने की एवज में। और उन साधुओं को तो जिंदा सूली पर चढ़ाया गया था। लकड़ी की एकदम नुकीली शंकु आकार की तीखी सूलियां बनाई गई थी, 8 फुट 9 फुट 10 फुट हाइट की। जिंदे साधुओं को पकड़ के लाया गया, सामने तलवार रखी गई और कहा गया या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर चुपचाप इस सूली पर चढ़ जाओ। बस जिनको देव गुरु धर्म पसंद था, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि मोक्ष मार्ग, ये जिनके भीतर की श्रद्धा थी, उन्होंने कहा मर जाना कबूल है, भूखे रहना कबूल है, कुत्ते की मौत मरना कबूल है, धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। तब फिर उनको जिंदा उठाया गया, गुदा के मार्ग से सूली अंदर डाली गई, यहां से सर फाड़ करके बाहर निकाली गई। तड़पते तड़पते 50,000 साधुओं का एक दिन के अंदर स्वर्गवास हुआ, सिर्फ मद्रास से मदुरई के बीच। और 5 लाख से अधिक श्रावक मौत के घाट उतारे गए, जो कट्टर सम्यक दर्शनी थे। नहीं, भगवान के शासन को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं। ये जिंदगी ही आखिरी जिंदगी नहीं है, बहुत मुश्किल से जिन शासन मिला है, इसलिए समझौता नहीं हो सकता। तो किसी भी हालत में उन्होंने ये तय किया कि मरना कबूल है, बाल बच्चों का जो होगा वो होगा, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। अंततः वे मर गए, इतने सारे मरे, और तब से दक्षिण भारत में जैन धर्म के विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। वे शूलियां 1300 साल पुरानी आज भी कई जगह पर मौजूद है। उस दिन जिस दिन मारा गया था इन सबको, उस दिन के लिए याद में सिंदूर लेकर के उन सूलियों पर वर्ष में एक बार पूजा की जाती है। सिंदूर रक्त का प्रतीक है कि इस दिन हमने लोही लुहान करके इतिहास बदला था, इसलिए उन सूलियों पर रक्त के तौर पर सिंदूर चढ़ाया जाता है, आरतियां उतारी जाती हैं, जोर से नगाड़े बजाकर लोग नृत्य करते हैं। इस प्रकार उस इलाके के अंदर आज भी महोत्सव होता है। वो महोत्सव असलियत में जैन धर्म के विनाश की व्यवस्था का दिन था। बाकी तमिल साहित्य को अगर उठा करके देखो तो मैं दावे पूर्वक कह सकता हूं कि तमिल साहित्य से अगर जैन धर्म के साधुओं का साहित्य